हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं स्टडी वाला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झकास चैप्टर लाइट, प्रकाश, जो कि क्लास 10 की ऑल सीबीएसई और बीएसई भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन लेक्चर को देख सकते हैं। आज मेरा पहला लेक्चर है लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। और लाइट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि लाइट होता क्या। What do you mean by light? Light is a form of energy. Light is needed to see things around us. Light enables us to see object from it comes or from which it is reflected. दोस्तों प्रकाश उसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश वह अहम भौतिक कारण है जिससे हम किसी भी वस्तु को, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइट बोलेंगे। और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप भी है, मतलब प्रकाश क्या ऊर्जा का एक रूप भी है। और दोस्तों लाइट का भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करेगा, हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे चला जाएगा, ये सब नहीं होगा। लाइट हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है दोस्तों। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइट जो होता है वैक्यूम में, कहाँ, वैक्यूम में, जिसको हम निर्वात बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स नो एयर नो एटमॉस्फेयर, जहाँ एयर और एटमॉस्फेयर नहीं होता दोस्तों, जहाँ भी एयर और नो एटमॉस्फेयर होगा, नो एयर नो एटमॉस्फेयर, हम लोग उसको वैक्यूम बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि 2023 के लिए इस बार का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी है। लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन किसे कहते हैं, डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग लाइट समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। दोस्तों इसको बनाने से पहले हम लोग इस एक लाइन को और रिवीजन करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, तभी हम लोग विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन का केस समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, द फिनोमिनन बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ओपैक कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या दोस्तों हम लोग दूसरी बात में बोल सकते हैं व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट, जब कोई एक अपारदर्शी वस्तु को डिस्प्लेस द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर, लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर, जहाँ से लाइट गुजर रही है, लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर अगर कोई एक ओपैक, क्या चीज़ रखेंगे, ओपैक ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी दोस्तों अपारदर्शी वस्तु। याद होना चाहिए कि अपारदर्शी वस्तु उसको बोलते हैं जिससे लाइट पास नहीं होता है। तो जब हम लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर, लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख देंगे दोस्तों, तो ओपैक ऑब्जेक्ट का दोस्तों ये खासियत है कि ओपैक ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज़ जाती नहीं है। तो दोस्तों जब जाएगा नहीं तो हम क्या देखते हैं कि इसके किनारों से मुड़ती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर जब कोई एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो लाइट उस ओपैक ऑब्जेक्ट से नहीं जा पाएगा, जो कि उसके कॉर्नर से मुड़ता हुआ हमको प्रतीत होगा। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, यानी दोस्तों विवर्तन, विवर्तन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज रे, व्हाट इज रे, किरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। द लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड
रे ऑफ लाइट। दोस्तों प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। प्रकाश जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है दोस्तों, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। रे जो है दोस्तों वो बीम ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बीम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पता होना चाहिए, हम लोग किरण पढ़ लिए हैं, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को। जो मेरा रे होगा, हम तो जान गए दोस्तों कि ये क्या है, रे है। अगर दोस्तों बहुत सारा रे, अगर दोस्तों बहुत सारा रे अगर एक ही साथ ट्रैवल कर रहा है, तो इनके पूरे समूह को, ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। मतलब पर किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट का टाइप्स पढ़ेंगे। दोस्तों ये 3 तरह का होता है। अब दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आ सकता है 2023 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रकाश पुंज पढ़ रहे हैं, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। ये दोस्तों 3 तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है दोस्तों कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है। प्रकाश पुंज का ही एक सबसे पहले प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट का एक टाइप्स है। समांतर प्रकाश पुंज हम लोग उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लाइट इज पैरेलल टू ईच अदर when coming from the source of light, then it is called parallel beam of light। मतलब दोस्तों जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें परस्पर एक साथ, परस्पर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है। तो दोस्तों समांतर का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का जो डिस्टेंस होगा दो लाइट के बीच में वो सेम होगा, सेम डिस्टेंस पर ये ट्रैवल कर रहा होगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होगी उस प्रकाश पुंज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। आइए दोस्तों कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट समझते हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट दूसरे कहता है when a number of ray coming from different direction, when a number of ray coming from different direction meet as a point, meet as a point, meet as a point, they are called convergent beam of light। दोस्तों आइए समझते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट ये बोलता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दोस्तों हम लोग समझ गए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये समझिए। प्रकाश पुंज 3 तरह का होता है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी समांतर प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी अपसारी प्रकाश पुंज। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर होगा, पैरेलल होगा, उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती होगी तो उसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले हम लोग पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक आता है सेल्फ लुमिनस, दूसरा आता है नॉन लुमिनस,
ऑप्टिकल मीडियम। तो भाई दोस्तों समझते हैं सेल्फ लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है और ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट प्रोड्यूस करेगा, अपना लाइट देगा, उसको बोलेंगे सेल्फ लुमिनस। मतलब वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे बोलते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। सेल्फ लुमिनस यानी आत्मदीप्त पदार्थ। जिस प्रकार जो वस्तु जो है अपना प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ लुमिनस। जैसे कौन हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा दोस्तों, तारा हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोग जानते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि चाँद भी मार देते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि चाँद के पास अपना लाइट नहीं होता है। इट्स हैव डोंट ऑन लाइट। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूरज जो होता है वो, सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है, चाँद पर पड़ती है और चाँद से टकरा कर कहाँ आती है, मेरे पृथ्वी पर आती है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि ये इसके बाद अपना रोशनी होता है, लेकिन ये बात गलत है, ये सूरज की रोशनी होती है। उम्मीद है दोस्तों ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन लुमिनस। दोस्तों सेल्फ लुमिनस समझ गए, आत्मदीप्त पदार्थ, ये हो गया अदीप्त पदार्थ जिसके पास खुद का रोशनी नहीं होगा दोस्तों। तो खुद का रोशनी नहीं होगा तो दोस्तों हम इसमें तो जानते हैं दोस्तों, टेबल कुर्सी मेज़ ये सब बोल सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा बात बोलेंगे तो चाँद भी बोल सकते हैं जिसके पास अपना रोशनी नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तीसरी बात समझते हैं ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशीय माध्यम किसको बोलते हैं। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकाश कहाँ से आ रही है, निर्वात से आ रही है। ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ये क्या है दोस्तों, एटमॉस्फेयर है। तो प्रकाश जो निर्वात से आ रही है जैसे ही मेरे पृथ्वी में घुसी, एटमॉस्फेयर में इंटर्स हुआ, तो दोस्तों तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे आंखों तक पहुँची है। इसी को बोलेंगे दोस्तों वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है। प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचे से प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, हवा, पानी, कांच, ये सब हो जाएगा दोस्तों, एयर, वाटर, लेड, ये सब हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपैक, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है दोस्तों, ये तीन बात समझते हैं, उसके बाद दो पॉइंट और पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे तक आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं दोस्तों। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, परिभाषा क्या होगा इसका, तो जिन पदार्थों से होगा प्रकाश के कुछ अंश ही बाहर निकल पाते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इसमें जिस पदार्थ से होगा प्रकाश पूर्णतः गमन करती है दोस्तों। जैसे दोस्तों देखते हैं हम लोग लेड, शीशा। शीशा से क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश आर पार चली जाती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट। जिससे होगा प्रकाश पूर्णतः बाहर चला जाए, मतलब पूरा बाहर चला जाए, 100 में 100%, पूरा बाहर चला जाए। दोस्तों ओपैक ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु, जिस पदार्थ से होगा प्रकाश नहीं निकल पाता है। जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रंगा हुआ शीशा भी हो सकता है दोस्तों। ये सबसे होकर प्रकाश नहीं जा पाएगा, उसको ओपैक बोलते हैं या पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। एक होता है दोस्तों पारभासी वस्तु यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिस चीज से होगा प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर अंदर जा सके, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी। जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज हो सकता है दोस्तों, उससे हम लोग देख सकते हैं कि उसके पीछे कोई चीज़ है, पर ये नहीं देखते कि कौन है, तो कुछ अंश ही बाहर जा पाता है। जैसे घिसा हुआ कार, ये तो पता चलता है कि वो पार कुछ है, पर ये नहीं पता चलता कि वो चीज़ है क्या। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों आगे का हम लोग समझते हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट, शैडो। शैडो किसको बोलते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
शैडो किसको बोलते हैं, यानी दोस्तों छाया। छाया किसको बोलते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़े होंगे इससे पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाले पॉइंट में। तो इससे पहले तो दोस्तों डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, विवर्तन किसको बोलते हैं, जब कोई प्रकाशीय गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी को सूरज देते हैं तो प्रकाश उससे होकर नहीं गुजर पाती है। तो प्रकाश कहाँ से गुजरती है, उसके किनारों से मुड़ती हुई प्रतीत होती है। आइए दोस्तों वैसे ही कुछ है शैडो। शैडो क्या होता है दोस्तों, फिर से हम उस बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई लाइट के ट्रैवलिंग पाथ पर एक ऐसा ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें जिससे होकर लाइट क्या क्या होती है दोस्तों, पास नहीं होती है। तो दोस्तों ये देखेंगे, अगर पास नहीं होगी तो इसके पीछे में एक ब्लैक शेडेड एरिया बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शैडो बोलते हैं। शैडो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका डिफिनेशन का हो जाएगा, प्रकाश के गौण पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए जो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, छाया बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश की किरणों के पहले माध्यम से ही वापस लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इसको। जैसे दोस्तों ये शीशा है, ये सूरज है, यहाँ से दोस्तों लाइट आई, ठीक है दोस्तों, और ये वापस चला गया। इसी घटना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को दोस्तों, ये माध्यम से आ रही है हवा में और हवा में ही लौट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग शैडो और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लीजिएगा। आज का लास्ट टॉपिक, इसके बाद दोस्तों हम लोग समाप्त करेंगे। दोस्तों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है दोस्तों इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं नियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं दोस्तों अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरण चिकनी, प्रकाश की किरण चिकनी यानी स्मूथ, चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से प्रकाश को क्या कर देते दोस्तों, परावर्तित कर देते। तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें चिकनी तथा चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो प्रकाश को क्या करती है दोस्तों, परावर्तन करती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। ये दोस्तों मेरा अभिलंब है, ये दोस्तों आप ये दोस्तों परावर्तन है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया दोस्तों। जैसे यहाँ से दोस्तों लाइट आया, यहाँ चला गया, बराबर हो गया दोस्तों, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण रुखरी, कहाँ दोस्तों, जब प्रकाश की किरण रुखरी और चमकीला सतह पर पड़ेगी तो दोस्तों वो अनियमित रूप से दोस्तों, मतलब ये अगर यहाँ पर पड़ रही है तो ऐसे जा रही है लाइट, अगर ऐसे पड़ रही है तो ऐसे जा रही है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये बराबर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिसको दोस्तों अनियमित परावर्तन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और दोहरा देते हैं। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण चिकनी तथा चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। अनियमित परावर्तन किसको बोलेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण रफ या चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश क्या करती है, अनियमित रूप से परावर्तित करती है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, आपतित किरण क्या होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद प्रकाश का यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे दोस्तों, इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे इमेज पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद रियल इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे दोस्तों। कल का दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उम्मीद है आप लोग कल में क्लास करेंगे और अच्छे से सुनेंगे।
आप लोग को उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।